जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक यही कलेक्टिव अरदास पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी पृथ्वी लोक मृत्यु लोक के लिए। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सब दे मना विच संभाव होवे, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, कोई किसी के लिए मन में जहर ना रखे, कोई निंदा ना करे, कोई किसी की निंदा में ना पड़े, कोई किसी की निंदा सुने ना। इवन दूसरों को भी हम लोग इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहें और ये बोलें कि गुरुजी के होते हुए इन सब चीज़ों को ना करते हुए सिर्फ गुरुजी की बात करें, सत्संग शेयर करें। नहीं कुछ कर सकते तो शांत रहिए। बहुत ही अद्भुत सी अभी एक घटना घट गई। बहुत कुछ गुरु महाराज जी पल प्रतिपल जब आपको संभाल लेते हैं और आप गुरु महाराज जी के प्यार में, उनकी चरणों की भक्ति में जो वो आपको वरदान स्वरूप बख्शते हैं। ईश्वर की बख्शीशें बड़ी होती हैं, दी हुई दांतों का कोई महत्व नहीं है, वो तो पदार्थ हैं। जितना मर्जी इस पृथ्वी पर देखिए, इस पृथ्वी पर ईश्वर ने इन पदार्थों के अलावा कितनी सारी चीज़ें जैसे हमारी मदर अर्थ, प्रकृति, पेड़ पौधे, मिट्टी, वायु, जलवायु, ठीक है, अग्नि और पवन, ये सब चीज़ें दी हुई हैं जिसमें फल लगे हुए हैं, फूल हैं और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जड़ी बूटियों के रूप में हैं। और पूरे मृत्युलोक पे बहुत अच्छे से वो फैली हुई है, जिनका कोई चौकीदार नहीं है। वो ईश्वर की बनाई हुई मैं संपदाओं की बात कर रही हूँ, जिनका कोई चौकीदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, चौकीदार ना होते हुए भी इस पृथ्वी पर जो हम इंसान आए हैं, ईश्वर की ज्योति हैं हम भी, वो हमारे अंदर है। बट जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जाते हुए इस पृथ्वी से हम ईश्वर की बनाई हुई इतनी बड़ी संपदा में से एक ज़र्रा तक नहीं लेके जा सकते। आप सोचो, बिना चौकीदारी है इस पूरे पृथ्वी पर इतने पदार्थ फैले हुए हैं, हीरे जवाहरात, जड़ी बूटियाँ, खाना पीना, बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ और बहुत सारे ऐसे जो हम रत्न, ठीक है, मेटल्स, ये सब मिलते किससे हैं? ये सब हमें यहीं से तो मिलते हैं, पृथ्वी से ही तो मिलते हैं। कुछ पृथ्वी के गर्भ से मिलते हैं, कुछ पर्वतों से मिलते हैं। अलग अलग किस्म के करोड़ों करोड़ों किस्मों के पेड़, जो कुछ दवाइयाँ हैं, सब कुछ उनका यूज़ होता है। छाल, उनके अंदर के फाइबर, लकड़ी, चंदन जैसा वृक्ष हमें प्रदान है, ठीक है। अपने आप में इतने सारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, धन, इतना कुछ बिना चौकीदार के ईश्वर ने छोड़ा हुआ है। और किसी के मजाल है कोई कुछ ले जाए, तो आप ये सोच लीजिए हम सबकी औकात कितनी है, हम कुछ भी नहीं है। अभी बड़ी अद्भुत सी घटना घटी कि जब ईश्वर आपको स्वयं देखना शुरू करते हैं, जब आप ईश्वर से अपना एक प्रेम बनाते हैं, हर किसी को ईश्वर से बड़ा प्रेम होता है। जो गुरु जी के सानिध्य में आ गया तो गुरु जी को देख के तो वैसे ही गुरु जी का हो जाता है। ये तो हमारे, वो कहते हैं ना, मनमोहक सैयाँ, मतलब एक बार इनकी तरफ कोई देख ले तो बस वो इनका होकर रह जाता है, फिर वो अपने में रहता नहीं है। जिनके भाव इनके लिए भक्ति के बहुत हो, प्रेम जिसे मैं कह रही हूँ, हार्मोनाइज हो, जो हार्मोनाइज मतलब होता है सद्भाव में जो हो, और अनकंडीशनल लव पे आ जाए। जिसको अनकंडीशनल लव करना यही सिखाते हैं। हम मनुष्य तो सिर्फ कंडीशनल लव जानते हैं हर चीज़ में। हम क्या है, पहले क्या होता था, देखिए दो चीज़ें होती थी। दो चीज़ें क्या होती थी? पैसा और व्यक्ति, है ना, इंसान। पहले के टाइम में क्या होता था, इंसानों की बड़ी कदर थी और पैसे का सिर्फ उपयोग किया जाता था। उल्टा समय आ चुका है, पैसे की कदर बहुत है, इंसानों का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है। जिससे जिस समय तक जितनी रिक्वायरमेंट और नीड है, जितना मर्जी कोई आपका क्लोज़र रिलेशनशिप हो, जितना मर्जी कोई आपका सगा बने, जितने मर्जी आपने सोशल लिंक्स में अपने बंदे बना रखे हों एज अ फ्रेंड्स,
कुछ भी XYZ related to relations, one day or day one they will definitely show you कि जब तक उनको ज़रूरत आपकी थी, जब तक आप उनके काम आ रहे थे, आप हाँ में हाँ भर रहे थे, आपने कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोला होगा, till then they always available for you. They are taking appreciation from you because until you are मतलब you are giving the appreciation to that person continuously, that person is feeling very happy and showing their selves कि that we are with you and we are your good friends. But जिस दिन आप उनको आईना दिखा देंगे या you will feel like कि आज मैं इसको वो शब्द बोलूँगा कि शायद इसके व्यक्तित्व में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और आप उन्हें समझाने बैठेंगे, उस दिन देख लेना कौन अपना कौन पराया. द पर्सन जिसने आपको दिखाया होगा डीप डाउन जाके कि आपका मेरा संबंध ऐसा है कि टिल लास्ट ब्रेथ तक कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बिकॉज मैं आपको रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ और मेरा आपके साथ संबंध बड़ा डीप है. सबको लेके चलिए इस टाइम, सब सोचिए, क्योंकि इस टाइम अपने आप में आना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव में, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ ट्रू सेल्फ पे. तो आप देखेंगे, आप एक बार उन्हें आईना दिखाएंगे ना, देन यू विल कम टू नो वही इंसान होगा जो आपकी अच्छाइयों के गुणगान गाते नहीं थकेगा, वही इंसान होगा जो आपसे कट लेगा या आपको तिरस्कृत कर देगा. कहीं लिखवा लो, ये होगा. हिम्मत रख के ज़रा करके देख लेना, यही होगा. ठीक है, ये तो एक बात हो गई. अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ. सबसे पहले बहुत अच्छा ये सत्संग होने वाला है. कल से अभी तक में मतलब बहुत आनंद सा गुरु महाराज जी के साथ. एक सत्संग हुआ है, वो मैं अलग से ही बनाऊंगी, वो काम बस पूरा होने ही वाला है. जब हो जाए, गुरु जी कहते हैं जब आपका काम पूरा हो जाए तब मेरी वड्याइयाँ करो. वो एक अलग सत्संग रहेगा, वो भी बड़ा प्यारा सत्संग है गुरु महाराज जी का, मेरे जीवन से संबंधित. बहुत शुक्राने, मैं पहले ही शुक्राने कर रही हूँ गुरु महाराज जी के. इनके शुक्राने तो हर पल हैं, हर श्वास के साथ. कोई ऐसा श्वास नहीं जिसमें इन्होंने प्राणवायु नहीं भर रखी है अपनी, या अपने होने का आनंद हमें प्रदान नहीं कर रखा. हर श्वास में वो आनंद और जो शांति की अनुभूति ये दे चुके हैं और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे, उसकी तो शुक्राने जितने कर दो उतने कम है. बट गुरुजी ने हमें दिया ही इतना सरल करके, वो भी सरल करके दिया कि जस्ट गिव योर शुक्राना टू मी. एज मच एज यू विल गिव योर शुक्राना टू मी, आई विल मल्टीप्लाई दैट एंड विल सेंड बैक टू यू डेफिनेटली. एंड ही ऑलवेज कीप हिज वर्ड्स, किसी को भी आए हो, ये इनका प्यार है. ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे से गुरु महाराज जी कुछ ऐसी सेवा लेते हैं जो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. सबके लिए है ये, मतलब मेरे ये पर्टिकुलर नहीं है, ये आज सभी सत्संगियों के लिए आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं सुबेरे से थोड़ा बिज़ी थी क्योंकि बेटी के बैंक लोन से संबंधित कुछ समस्या पड़ रही थी बैंक में, और वहाँ थोड़ा मेरा ध्यान ज़्यादा गया हुआ था क्योंकि थोड़ी समस्या ज़्यादा खड़ी हो गई थी. वो भी गुरु महाराज जी ने ही निकाल दी बड़े आराम से. वो मैं अलग सत्संग शेयर करूँगी, मैं भी जस्ट बोल के हटी हूँ. बस वो हो रहा था, कल रात तक थोड़ा सा उसी कश्मकश में थे. तो आज सुबह जब मैं उठी, सब कुछ ठीक है, मेरा ध्यान गुरु जी के साथ बहुत बढ़िया लग गया. और मतलब गुरु जी ने बहुत अच्छे से, वो हमेशा संभाल के रखते हैं, बहुत सरल और बहुत सीधे, हमारे बहुत ही प्यारे गुरु जी हैं. किसी का माड़ा कर नहीं सकते और हर किसी को कर्मों के हिसाब से आनंद देते रहते हैं. यदि उनके बच्चों से किसी से भी गलती हो भी जाती है, इंक्लूडेड मी, बड़े प्यार से समझा देते हैं पैटर्न क्रिएट करके. इनका ना तरीका बहुत सुंदर है. वो सुंदर तरीका मुझे क्या लगता है, ये ना भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं. ये इस तरीके का इतना मनमोहक सा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं एग्ज़ाम के तौर पे, जिससे हमें समझ आ जाए. मुश्किल नहीं होता वो, या भयावह नहीं होता वो इतना सुंदर इतना प्यारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है जिसमें बड़े ही मनमोहक ढंग से ही हमें सिखा देते हैं, बेटे ये गलती हो गई है, अब इसको करना नहीं है. मतलब आप मेरी ना इन शब्दों को, इन्हीं के शब्द लेके चलिए, बेटे तेरे से ये गलती हो गई, तुझे ये गलती ऐसे नहीं करनी थी, इसको इस तरीके से ठीक कर ले. ही नेवर स्कोल्ड अस, ही नेवर पनिश्ड अस,
एंड ही विल नॉट पनिश अस एट एनी पॉइंट। कभी नाराज़ नहीं होते गुरुजी। ये हमेशा हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूत बना के हमें हमारी गलतियों से ही सिखाना चाहते हैं। ये इनका सरल स्वभाव है, बहुत सुंदर। अभी सवेरे अमृत वेला हो गया, जो मेरे रोज़मर्रा के सेवा, ये गुरुद्वारा जो मेरा घर गुरु महाराज जी का घर है, बड़ा मंदिर बोलती हूँ मैं इसको, मैं गुरु जी का मंदिर ही बोलती हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे गुरु जी ने वाइब्रेशंस इतनी सुंदर करी हुई हैं और हर चीज़ अपने हिसाब से इतनी व्यवस्थित कराई हुई है कि ये मंदिर से कम लगता ही नहीं है, अब गुरुद्वारे से कम लगता ही नहीं है। यहाँ की सेवा, जो घर की बच्चों को भेजना, वो सब हुआ एक सिस्टमेटिकली। एंड देन आई सिट फॉर अ मोमेंट एंड होता क्या है, गुरुजी का ना एक ही लिंक बार बार मेरे सामने आ रहा, और उसके साथ एक बड़ी अद्भुत लिंक आया जो मेरे उस टाइम के अंदर की गिल्ट का गुरु महाराज जी ने जवाब दिया, जो मुझे लगा मेरे से गलती हो गई। क्योंकि जब आप गुरु महाराज जी से बड़ा डीपली कनेक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपके विकारों पे गुरु महाराज जी हिडनली काम कर रहे होते हैं। तो बहुत अद्भुत तरीके से जो हमारे अंदर की कमियां होती हैं ना, जैसे समझ लो हमने किसी चीज़ के लिए कुछ कह दिया, बट शुरू में तो हम कहेंगे, बड़े घमंड में कहेंगे। शुरू की बात करें, जो हम गुरुजी ने, हम जब तक गुरुजी से हम क्लेंस नहीं हुए थे, तो हमारे जब हमारे अंदर विकार थे, तब आप बात करेंगे घमंड में, मैं ये कर दूंगा, उसने ऐसे कह कैसे दिया, ये विकार होते हैं ना। उसके बाद गुरुजी आपके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। गलती वही बार बार दोहरा के ही हम सीखते हैं। फिर वो जब थोड़े टाइम बाद हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो बात में थोड़ा बदलाव आ जाता है। वो बदलाव क्या होता है, आपसे गलती होती है, 50% आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, यार आई डिड द मिस्टेक, आई डिड द सेम मिस्टेक। अब गुरु साहब गुस्सा करेंगे, फिर उनके भय से करते हैं हम लोग ये बात, नहीं यार अब नहीं करना, गुरु महाराज जी को गुस्सा आ गया तो कहीं गुरुजी मुझसे बेमुख ना हो जाए। ये एक विकार जब टूटने की कगार पे, उसका पहला खोल टूटता है, पहली लेयर। फिर धीरे 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 आपके अंदर उस विकार की, जो गुरु महाराज जी क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, क्लियरिंग कर रहे होते हैं, हीलिंग कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, आपका क्या हो जाना होता है, उसी विकार पे काम चल रहा होता है। तो फिर थोड़ा टाइम बीता, फिर आपसे वो गुरु महाराज जी कुछ ऐसा पैटर्न खड़ा कर देंगे कि आपसे फिर वही मिस्टेक होने को होगी, कि वो अहंकार जो ख़त्म करना है, वो जो गुस्सा और भड़कना और चिड़चिड़ापन, फिर से वो कुछ ना कुछ ऐसा लाके खड़ा कर देंगे कि फिर चेक करेंगे कि अभी देखो इसके अंदर क्या बदलाव हुआ। फिर क्या होता है, जो आपके अंदर बड़ी सुंदरता से क्या होता है, आपसे गलती हो जाती है ना, फिर आप दूसरे को कोसना बंद कर देते हो, आप अपने को कोसना शुरू कर देते हो, हे भगवान फिर मेरे से वही बात हो गई, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, गुरु जी ने मुझे ये सिखाया हुआ कैसे मेरे मुंह से निकल गया। ये हो जाता है। थोड़ा और काम होता है आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर चलता रहता है ये काम, वो दिखाते नहीं है, चलाते रहते हैं, पता चलता रहता है वो। फिर एक समय ऐसा आता है, करत करत अभ्यास ही जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। वही वाला हाल हो जाता है, उस सीने पे एक निशान पड़ जाता है, घिस घिस के सफाई हो जाती है, और वो एक चीज़ हमारे मन में परिपक्व हो जाती है, ये गलती करनी ही नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ इससे संबंधित मेरा सत्संग क्या हुआ। एक संगत का फ़ोन आता है मेरे पास, मैं बात कर रही हूँ। पहले शुरू में जब मैं उनको गुरुजी की वडियाइयों के बारे में बताती थी, तो उसमें मेरा एक कहीं ना कहीं अनचाहा सा अहम भाव था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। स्टार्टिंग अर्ली स्टेज की बात कर, विकारों में जब थी, जब विकारों पे गुरुजी ने काम करना स्टार्ट करा था। दूध का धुला कोई नहीं होता, मैं भी नहीं थी, मैं कोई बहुत जो इस टाइम पे हूँ वो गुरुजी की कृपा है। इससे पहले मैं भी विकारों में ही थी और मैं निकलना चाहती थी। वो विकार गुरुजी ने भांपे, गुरुजी ने मेरे भाव भांपे, उनसे मेरा जुड़ना इन्हीं की मर्जी से है, हमारी औकात नहीं हम इनसे जुड़ भी पाएँ। शिष्य जब तक शिष्य बनने लायक नहीं होता, गुरु उसके सामने नहीं आता है। जब वो देखता है वो अब शिष्य बनने लायक है, वो सामने प्रकट हो जाता है। ये हमारे गुरु साहब का सरल भाव है सबके अपनी संगतों के साथ। शुरू में बोलती थी कुछ, जैसे दर्शन हो रहे हैं या ओम दर्शन हुए हैं या गुरु साहब के साथ मेरा ध्यान में साक्षात्कार हुआ है या मुझे ध्यान के अनुभव जो हुए हैं, तो बड़े एक्साइटमेंट से, क्योंकि बिकॉज महाकलयुग में आप ईश्वर के साथ जब जुड़े, ईश्वर ने जोड़ा और ईश्वर आपको दर्शन दे रहे हैं, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट से होती है, ना चाहते हुए भी आप इसका शोर मचाना चाहते हैं। उसी टाइम पे चुप रहना, बट आप शोर मचाना चाहते हैं।
और संगत का भी यही हाल है, मतलब जैसे हम सत्संग में जाते हैं, मेरे पेड़े में दर्शन हुए, मेरे बन में दर्शन हुए, मेरे आटे में दर्शन हुए, मेरे दीवार पे दर्शन हुए, मेरे फ्लोर पे दर्शन हुए, हम सब की आदत एक जैसी रही है, बता देते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं कि मेरे ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग सबके ऊपर है। देखिए, हर एक संगत, चाहे वो करोड़ों में है, चाहे वो लाखों में है, हर किसी के साथ उसके कर्मों के हिसाब से गुरु जी की ब्लेसिंग्स चलती ही चलती है। बट डिपेंड करता है कर्मों पे और आपका भाव कितना जुड़ा है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ बताते 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 फिर वो संगत से मेरी आज बात हो रही थी, अब मैं आज ही उस पर आती हूँ। ऐसी मैंने भी किया है, मैंने भी बताते हुए गुरुजी ने सिखाना शुरू करा कि ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। अगर मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ वो आपके लिए हैं। ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोजेस्ट वंस को दिखा दो, और नहीं दिखा सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी को मत दिखाओ। हर किसी की ब्लेसिंग उसके लिए है, इसका ढिंडोरा या नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। ये मेरे लिए भी है, मैंने भी बहुत कुछ करा है ऐसा पहले। अब उसके बाद क्या होता है, मेरी आज एक संगत से बात होती है, मैं उनको गुरुजी के अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ ये सोच के। देखिए, उस चीज़ से तो गुरुजी ने ऊपर उठा दिया है कि अब एक होता है ना कि चाहते हुए, एक ना चाहते हुए, इंटेंशनली एंड नॉन इंटेंशनली। उस टाइम जब विकारों में थी तो इंटेंशनली होता था सब कि लोग देखें मेरे साथ क्या हो रहा है, वो शोर मचाने का मन करता है। आप जाने अनजाने जानबूझकर बता बैठते हैं संगतों में जाके, सत्संग में जाके लोगों को। अभी क्या है, पता चल गया भी, हाँ दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन हमारे लिए हैं। मतलब पहले जैसे बहुत कुछ, अब मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहती क्योंकि अब के बाद तो शायद इस चीज़ के लिए मेरे मुंह पे ज़िपर लग गया है, मैं कभी बोलूँगी भी नहीं। बट सिर्फ एक सत्संग को शेयर करने के लिए मैं ये अपना ही विकार बताना चाहती हूँ। विकार इस कहेंगे ना, वो गुरुजी महाराज क्लेंस कर रहे हैं। घर में इतने गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो चुकी है, जो हम लोग हमेशा ओम या उनके शिव रूप में या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके, अब नाम नहीं लूँगी मैं, फिर वो एक अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो वो चीज़ें जोत में आ जाना, बेडशीट पे दिखना या चोले में दर्शन दे देना, बहुत सारी ऐसी मैनी मोर। तो अब क्या होता था, पहले हम ढूंढते थे, ठीक है, ढूंढते थे, और उसके बाद क्या होता था, हम बताते थे, फ़ोटो खींच लेते थे, लोगों में शेयर कर रहे हैं, दिखा, देख मेरे को ये दिखा, देख मेरे इसमें फेस बना, देख मेरे इसमें ओम बना, देख मेरे इसमें त्रिशूल बना, देख इसमें शिव शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, देख इसमें गुरुजी का फेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ दर्शंस। फ़ोटोग्राफ्स खींच ली, शेयर कर दी, सोशल मीडिया पे डाल दी। अब गुरु साहब तो हमारे क्या अपने टाइम पे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे, और उन्होंने तो इवन कभी अपनी मैगजीन्स में भी इंटरव्यूज़ नहीं दिएगी, यहाँ पे नुमाइशें नहीं, नुमाइश बोलते हैं गुरु महाराज जी इसको, नुमाइश। अब क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, मैं बड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए, मैं लास्ट में बताऊंगी कि हुआ क्या मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जब गुरुजी, मैं भी बड़ी एक्साइटेड होती थी, गुरुजी ने उस पे बैठे हैं, चादर पे निशान आ गए, पिलो पे निशान आ गए, जोत में दर्शन हो रहे हैं, आटे में हो रहे हैं, XYZ, घर में कहीं पे भी, ठीक है, वो तो इनकी रहमतों के दरिए हैं और उसी से हमारे काम चल रहे हैं सबके। बहाने वाले यही हैं, हमारी औकात नहीं है, हमारे पे तो तरस करी हुई है इन्होंने। थोड़े टाइम बाद समझ आया, गुरु महाराज जी ने दिखाया भी ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। You संगत are literally searching for me, and I am inside you, I am around you, I am ang sang sahay with you. Requirement is much need is कि आप अपने मन के भांडे को साफ करो, हर भार से अपनी आत्मा को मुक्त करो, जो विकार होते हैं उनसे मोक्ष प्राप्त करो, मैं तुम्हें हर जगह दिखूँगा, ठीक है। अब सीन क्या है, उसके बाद जब ये चीज़ गुरु महाराज जी ने मुझे सिखा दी बहुत अच्छे से, आफ्टर 1.5 ईयर जब ये चीज़ें मुझे समझ आने लग गई बहुत अच्छे से, ईश्वर हमारे पास ही हैं, नज़र चाहिए, बस अपनी नज़र को साफ़ करना है। दर्शन बहुत सारे गुरु महाराज जी के। उसके बाद मैंने ढूंढना बंद कर दिया, या कहीं पे दर्शन घर में हो भी रहे हैं ना, जब आप इनसे डीप कनेक्शन में आ जाते हैं तो ये सोच लो पल प्रतिपल के दर्शन हैं इनके। फिर आप फोटोग्राफ्स खींचना बंद कर दिया मैंने, ध्यान देना बंद कर दिया मैंने। क्यों देना बंद कर दिया, गुरु मेरे को यही लगता था गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं बार बार, मैं
हर पल तेरे साथ हूँ, तो मुझे इन सांकेतिक निशानों में ढूंढना बंद करो। ये अर्लियर प्रीवियसली मैंने तुम्हें ये सांकेतिक निशान इसलिए दिखाए ताकि तुम्हारा मेरे साथ जो एक जुड़ाव है ना, वो उस लेवल पर मैं लेके जाऊं कि जहाँ पे तुम ये यकीन कर लो कि मैं अंग संग सहाय हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। समझे? मेरे अंदर ये भाव आया कि अब तो गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो एक वक्त गुरुजी ने मेरा ऐसे लाके खड़ा कर दिया कि इतना दे दिया, इतना दे दिया, दर्शनों की बात कर रही हूँ, कि फिर मुझे अच्छे से अंदर से ये आत्मा को फील हुआ कि नो नीड टू सर्च इन दी सिंक्रोनिसिटीज़ एंड सिम्बल्स। ये तो ब्लेसिंग्स इनकी है। जस्ट डिग योर सोल एंड जस्ट ट्राई टू सी इनसाइड योर सोल योर गॉड, योर गुरु साहब इज रिजाइडिंग देयर। फिर बात यहाँ तक की आई। अच्छा, अब सत्संग क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी और सुबेरे से मुझे ये लिंक आ रहा था, 2 लिंक आ रहे थे। पहले मैं एक लिंक की बात करूँगी कि अब मेरे दी हुई ब्लेसिंग दी नुमाइश करनी बंद करो। पहले तो मैंने इसे एक डांट की तरह भी लिया, मेरे को सीखना है। मैंने एक गाइडेंस वाली डांट की तरह भी लिया, बिकॉज मेरी एक संगत से बात हो रही थी, तो मैंने अपने ध्यान के अनुभव उनको इस इंटेंशन से बताने की कोशिश करी कि जो गुरुजी ने उनकी आत्मा को शेक करा है, तो उनको ये अनुभव मैं अगर बताऊंगी तो उनका विश्वास गुरुजी पे जो 100 है वो 1000 हो जाए। इट वॉज़ माई प्योर इंटेंशन। गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं गुरु साहब इस चीज़ से। वो हमेशा मुझे बोलते हैं तेरी मंशा गलत नहीं थी, बट ये बताना नहीं है, ये नुमाइश हो जाएगी, तेरे को हर विकार से अलग रहना है, ये भी विकार है मेरे लिए। मेरे को गुरुजी ने बोला ये विकार है मेरे लिए, कोई ज़रूरत नहीं है नुमाइश करने की मेरी ब्लेसिंग्स की। जो मैंने तुझे दे दिया दे दिया। अगर तू किसी को समझा भी रही है, उसे मंत्र जाप से जोड़ दे, नाम जाप से जोड़ दे, मेरी महिमा बता। नो नीड टू शेयर योर ब्लेसिंग्स। बहुत बड़ी बात है ये, हम सब के लिए मैसेज है। पता नहीं कितनों के लिए जा रहा होगा आज ये मैसेज, मेरे लिए भी है। मैंने तो सीख लिया आज ये मैं, क्योंकि ये गलती मेरे से पहले अनजान कर होती थी, फिर बीच में होती रही, फिर अनजाने में अब हुई, और अब ये प्योर इंटेंशन से हो रही थी। बट ये तब भी नहीं करनी, नुमाइश किसी चीज़ की भी नहीं करनी। इवन आपके घर में अगर अमृत वर्षा भी हुई है, गुरुजी का ये वचन अपने फिजिकल टाइम का है। गुरुजी बड़े परेशान हुए हैं और वो कहते हैं सोशल मीडिया पे ये अपने चैनल को चलाने के लिए वायरल कर देते हैं वीडियोस, जैसे शायद वर्षा या अमृत वर्षा हुई नहीं, और चैनल्स पे प्रसारित करना स्टार्ट कर देते हैं कि सिर्फ हमारे चैनल का नाम हो जाए, वायरल हो जाए। ये गुरुजी से आपका समर्पण नहीं है, ये आप गुरुजी के नाम से बाजार चला रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है। वो अमृत वर्षा आपके लिए हुई है, वो शहद वर्षा आपके लिए हुई है। इवन आपके घर में गुरुजी के जितने भी सांकेतिक ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए है। You want to take photographs, just take it, but no need to share it on your media, no need to share it among the people or satsangis, no need to share it in your relationships, just keep it private, just keep it with you. Those are the blessings which Guru Sahab is giving us to all the sangat. ये मेरी धरोहर है, तुमको पर्सनलाइज्ड है, तो इसे अपने तक रखिए, ठीक है? मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे। तो मेरा ये एक भाव भी था कि नुमाइश नहीं करनी। अब मैंने इसे डांट के तौर पे लिया। मेरी एक संगत से बात हुई तो मैंने उनको अनुभव शेयर कर दिया, तो मुझे ऐसे लगा ऑल ऑफ द सडन गुरुजी इज़ ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड इन समवेयर ही इज़ स्कोल्डिंग मी इन अ वेरी हेल्दी वे। क्या ज़रूरत थी तुझे सब कुछ बताने की? मेरी मंशा थी किसी को विश्वास इतना जागृत हो जाए, अगर किसी का हल्का सा भी होना शुरू हुआ ना, तो उसका इतना जागृत हो जाए कि बस वो गुरु महाराज जी के प्रेम में सराबोर हो जाए। इट वॉज़ ओनली माई इंटेंशन, इट वॉज़ नॉट रॉन्ग। गुरु साहब से बाद में मैंने बड़ी माफ़ी मांगी। मेरे को बड़ी गिल्ट सी बन रही थी इस चीज़ की, बहुत ही गिल्ट बन रही थी, बिकॉज अब मुझे ऐसे लगता है, मैं कहा गुरुजी देखो मेरे से फिर गलती हो गई, और आप इतना मुझे सिखाते हो, हर मोड़ पे सिखाते हो, फिर भी देखो मेरे से गलती हो गई। आप सही कह रहे हो, चीज़ों की नुमाइश नहीं करनी, क्योंकि मैंने उन संगत को, संगत बड़ी प्यारी है, कहीं नहीं जाने वाली बात उनसे, बट वो गुरु महाराज जी ने मुझे कहीं ना कहीं सीख दी कि
इतना डीप लेवल तक जाके तू किसी को कुछ मत बोल, क्योंकि उसको मैंने अपने शरणागति लिया है तो बाकी का काम मैं करूँगा उसके ऊपर। एंड मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि अगर गुरुजी स्वयं ABCD के A से उसके ऊपर काम करेंगे, जो एक ही भावना उनके अंदर स्टार्ट हुई है, वो तो गुरुजी ने हमारे मेरे को भी नहीं पता था गुरुजी का, तो गुरुजी ने तो मेरे पे भी 0 से ही काम स्टार्ट करा था। तो आज इस लेवल पे लाके खड़ा करा हुआ है कि समर्थता दी हुई, अपने गुणों में से ही गुण दे रखे और अपनी शक्ति प्रदान करी, गुरु का तत्व प्रदान किया हुआ है कि मैं यहाँ पे मेरी जुबान चल रही है, और ये मेरी नहीं चल रही, गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं समर्पण है। वो भी संगत बहुत प्यारी है, उनकी तरफ से बात कहीं नहीं जानी, बट गुरुजी ने एक बड़ी सीख दी मुझे। मैं इंडिविजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, आई एम नॉट रेजिंग एनी फिंगर ऑन एनी संगत। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरु, मेरे को ये अपनी डांट लगी हेल्दी सी प्यारी सी, क्योंकि वो कभी भी ऐसे चिड़चिड़ाहट में कभी नहीं डांटते गुरु महाराज जी, बड़े प्यार से समझा देते हैं। तो मेरे को गिल्ट बन रही थी, ठीक है। पहले तो मैंने 3 4 5 बार मेरे पास ये लिंक सामने आ गया कि ब्लेसिंग्स दी नुमाइशा नहीं करी दी होंगी। मैं इसको खोल के तो नहीं सुन पाई, मैं फ्री नहीं थी, मैं आज भी थोड़ा बैंक के चक्करों में ही घूम रही थी, हो गया वो काम। और बाद में अभी मैं जस्ट हैड माई लंच एंड आई गॉट फ्री, सो ये लिंक ना 55 मिनट का यूट्यूब पे शो हो रहा था, बट आई वॉज जस्ट सर्चिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर कि शॉर्ट्स में आ जाए तो पहले मैं इसे सुन लूँ। एंड गुरुजी की रहमत देखिए, तो सुन सही कहीं तो सुन। एंड आई ओपन माई वन प्लेटफॉर्म, एंड वहाँ एक शॉर्ट वीडियो गुरुजी का इसी के ऊपर डला हुआ था, मैंने वो सुन लिया। उसके बाद आई केम टू नो कि डांट के साथ साथ ये हम सब संगतों के लिए एक मैसेज भी है बड़ा प्यारा सा गुरु महाराज जी के लिए, कि जो भी ब्लेसिंग मैं किसी को दे रहा हूँ वो सबकी इंडिविजुअल प्राइवेट ब्लेसिंग्स हैं। नो नीड टू शेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ दोज ब्लेसिंग्स ऑन एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, not even in your relationships, not even in sangat, not even to the people you know very well. These are the private blessings, and इसको नज़र नहीं लगने दो किसी से, right? तो ये बात आज हुई। सबसे बड़ा गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना कि बहुत अच्छे तरीके से वो समझा देते हैं। देखिए, मुझे 2 काम हुए। पहला कि उन्होंने मुझे वो सुनने नहीं दिया लिंक, आई वॉज इन हरी एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव द हाउस एंड आई वॉज गोइंग टू द बैंक फॉर सम वर्क, अर्जेंट वर्क, एंड पता नहीं मेरे मन में क्या विचलितता हुई। आई ओपन माई इंस्टा एंड देयर वॉज ओनली वन मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, बट आई डिडंट ओपन दैट वीडियो, आई जस्ट रेड द कैप्शन, मेरी दित्ती हुई ब्लैसिंग दी नुमाइश करन दी लोड़ नहीं। मैं अंदर से हिल गई, मेरे को गिल्ट हो गया। मैं गुरुजी से माफ़िया मांग रही हूँ, गुरुजी देखिए मेरे से गलती होगी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, आप भावों को जानते हैं, मेरे वो भाव नहीं थे। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट संगत अंडरस्टैंड वट गुरु साहब इज़, वट गुरु साहब की ताकत इज़, वट गुरु साहब डू, वट गुरु साहब डज, वट गुरु साहब मतलब द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ही कैन गिव हिज संगत। माई प्योर इंटेंशंस पर, ठीक है। अब मेरे को क्या हो जाता है, जब मैं कुछ ऐसा सुन लेती हूँ ना, तो मेरे को बड़ी गिल्ट सी बननी स्टार्ट हो जाती है, और मेरे अंदर ना एक अजीब सी ना चिड़मड़ाहट सी हो जाती है, यार मैंने गुरु साहब के शान में फिर से कोई गलती कर दी। अब ये इन्होंने जो मेरे विकार काटे ना, ये उसका असर है, जो रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान वाला काम हो गया। अपनी गलती ही देख रहे हैं और अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, और अब गुरुजी ने इतना प्योर कर दिया है चीज़ों को। अब मेरे को ना, मैं दूसरों में गलती नहीं निकालती, मैं गलती सिर्फ अपनी देखती हूँ, जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया। जो कहते हैं ना, बुरा ना देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मैं देख आपनो मुझ तो बुरा ना कोई। कबीरदास जी का दुआ है कि मैं लोगों में बुराई ढूंढता हूँ। मैं जैसे हम लोग जजमेंटल हो जाते थे पहले, अभी भी होते हैं, तो हम लोग कोई नहीं है, वी आर नॉट जज कि वी विल जज द पीपल। हम जाते, देख उसने क्या पहना हुआ, अरे देखिए क्या, अरे ऐसे उंगली उठा देते हैं, बात होगी, ठीक है। हम बुराइयां ढूंढते हैं लोगों में, बड़े खुश होते हैं, और जब उसके बाद जब ईश्वर हमारी आंखें खोलते हैं, हमारी आत्मा को साफ़ करते हैं, फिर हमारे अंदर के विकार जब हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, वो होता है रसरी पे पड़े हुए निशान, कि आपको फिर दूसरों में गलती नहीं नज़र आती, आपको स्वयं की गलतियां ठीक करनी है। जो ईश्वर आपको दिखा रहे हैं किसी भी परीक्षा के रूप में लेकर, वो आपको सिर्फ ठीक करनी है, और कोशिश करनी है आपको वो दोबारा गलती आपसे नहीं होगी,
once, twice, 3 times, 4 times, it will repeat, you will repeat, I will repeat. बट वो हर बार का जो वो गलती हमसे होगी ना जिस टाइम पे लेवल पे, वो लेवल इतना साफ होता चला जाएगा ना, उसके बाद आप बिल्कुल विचलित नहीं होंगे, आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने आप को देखोगे, मेरे से गलती होगी, आपको दुख होगा मेरे से गलती हो कैसे गई। तो वही गिल्ट मेरे अंदर बन रही थी। अब सेकंड सत्संग क्या हुआ आज सबसे बड़ा, मेरे को गिल्ट बने जा रही है, मैं बैठी हुई हूँ, उधर मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मुझे ये लग रहा है मेरे से ये गलती हो कैसे गई। ये तो वाकई नुमाइश कर दी मैंने, मेरे से ये गलती हो कैसे गई। अब क्या होता है, गुरुजी देख रहे हैं और मुझे गुरुजी अंदर से बोल रहे हैं उस वक्त, विभा तेरी आदत, गुरुजी को मेरी आदत बहुत अच्छे से पता, और यही आवाज़ गुरुजी के अंदर से मेरे मन से आती है, तेरे बारे में मैं जानता हूँ, अब मैं जब तुझे कह रहा हूँ कोई बात नहीं होगी, गलतियाँ करके ही सीखोगे, और मैं ही पैटर्न्स क्रिएट करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज़ करवाता हूँ, ताकि तुम्हें समझ आए ठोकर लगने के बाद, हर ठोकर पे तुम और सहज और सरल होते चले जाओगे, एक दिन सारे विकारों से मुक्त हो जाओगे। बार बार गलती करोगे नहीं तो तुम सीखोगे कैसे, क्योंकि तू प्रयास करते हो। अच्छा भगत वो, अच्छा इंसान वो, अच्छी संगत वो, कि जो गलतियां तो हो रही हैं पर उसको रियलाइज़ हो रहा हर उस गलती को करने के बाद कि ये मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रयास कर रहा है कि अब अगली बार से चलो ये जो हुआ है ना ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अब इस गलती को प्रयास, जो ये गलती होए अगर दोबारा हो भी जाती है तो मैं इतना प्रयास करूँगा या करूँगी कि ये जो अब मैं इस स्टेज पे आके ऐसी कर दी ना, इसमें ये विकार वो वाले बचेंगे नहीं, और जाते जाते तक ये एक बारी बिल्कुल रिफाइन हो जाएगी, फिर होगी नहीं। अब इसी के ऊपर मुझे प्रेमानंद जी का एक वीडियो बहुत टाइम पहले सुनने को मिला था। तो एक भक्त उनसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियाँ होनी स्वाभाविक है, और एक ही गलती अगर हमारे से बार बार हो रही है तो वो कैसे ठीक करेंगे, तो ईश्वर तो हमें माफ़ ही नहीं करेगा। अब प्रेमानंद जी ने बड़ा सरल और स्वभाव बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया जो मन को बड़ा शांत कर देता है। कितनी बार करोगे, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, अगर तुम अपने इष्ट से जुड़े रहोगे, इष्ट ने तुम्हारे विकार तुमसे अलग ही करने हैं, ये आदत वो छुड़वा के दम लेगा, वो तुम्हें हारने नहीं देगा। करते 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 एक समय ऐसे आएगा कि धीरे करके वो तुम गलतियाँ जो इंटेंस लेवल की होगी वो मीडियम पे आएंगी, लो होंगी, और एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर था ये वीडियो पहले, आज वही मेरे साथ घटना घट गई, जबकि मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करती हूँ अब कि मैं कुछ ऐसी बात ना बोलूँ जो गुरुजी नहीं चाहते, क्योंकि मुझे गुरुजी के खिलाफ कुछ नहीं करना, भय से नहीं। पहले तो भय रहता था अंदर कि गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, ओहो अब गुरुजी का कोई मैसेज आ जाएगा, फिर मेरा मन विचलित हो जाएगा। उस सब चीज़ों से, भयों से मुक्त करा गुरु महाराज जी ने मुझे कि मेरे से डर नहीं, मेरे से प्यार कर। गुरु नाल डरा नहीं जाता, गुरु नाल प्यार किया जाता है। वो गुरुजी ने सारे डर निकाले। फिर मैं गुरुजी के आगे बैठती थी, गुरुजी मुझे डर से कुछ नहीं कहना, बट मैं दिल खोल के आपसे बात करूँगी, मेरे से ये गलती हुई है बट इस वजह से हुई है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट मेरे को फिर भी बताना है आपको। स्वीकार करी, कहते हैं ना, सुख स्वीकार करो, आनंदित रहोगे। दुख कोई आ रहा है उसे भी स्वीकार कर लो, क्योंकि स्वीकार की भावना को ये नहीं पता कि इसके किस भाव को स्वीकार करना है, किस भाव को नहीं स्वीकार करना है। आप अपने दुख को भी अगर स्वीकार कर लेते हैं ना, वो दुख आपको दुख देना बंद कर देता है, क्योंकि वो स्वीकारता की भावना में आ जाता है। स्वीकार को सिर्फ इतना पता है स्वीकार करना है, जिस चीज़ को भी आपने स्वीकार कर लिया वो आपके लिए आनंदमय हो जाएगी। सुख स्वीकार करेंगे, सुख आनंदमय रहेगा। दुख को स्वीकार कर लेंगे, दुख देना बंद हो जाएगा। किसी ऐसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे कि अब ये मेरे साथ है, मुझे इसी के साथ आगे लिमिट से बाहर जाना है, तो वो लिमिटलेस हो जाएगी आपके लिए। आपका जो एक कंफर्टेबल जोन है वो ब्रेक करेंगे आप खुद, आप लिमिटलेस हो जाएंगे, जो गुरु साहब हमसे चाहते हैं, हमारी सोल को लिमिटलेस करना चाहते हैं। तो मेरे को बड़ी गिल्ट हो रही थी, अभी भी हो रही थी, मैंने कैसे कर दिया, मेरे से हो कैसे गया, और मैं इतने टाइम से गुरुजी मेरे पे आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, इतना हार्डवर्क कर रहे हो, मेरे पे से इतना इनर वर्क करा रहे हो, हाउ कैन आई डू दिस। मैं बैंक जाने लगी, पता नहीं मेरे मन में गुरुजी ने क्या डाल दिया भाव, कोई मतलब नहीं था उस टाइम इंस्टा खोलने का, बिकॉज आई वॉज इन मच हरी। मैंने इंस्टा खोला एंड 2.5 साल में पहली बार ये मैसेज मुझे आया कि वट एवर यू हैव डन, इंग्लिश में था और गुरुजी का था, वट एवर यू हैव डन करंटली
डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ रिग्रेट। ये वर्ड्स थे। मेरा मन शांत हो गया, क्योंकि मुझे रिग्रेट ही हो रहा था कि मैंने कैसे कर दिया। मेरे ईश्वर ने मुझे ये सिखाया कि किसी चीज़ के बारे में आप नहीं बोलो जो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। आफ्टर देन अनचाहे में भी तुझे कह दिया, तो तूने कैसे कह दिया? मेरे को अपने अंदर ही गिल्ट बन रही थी, रिग्रेट हो रहा था। क्या प्यारे मैसेज से गुरु महाराज जी ने मन शांत। गुरु जी को पता है मेरा मन इतनी जल्दी शांत नहीं होता है। अगर मुझे एक बार अपनी गलती लग जाए, मैंने ये गलती कर दी, मेरे को ये लगता है मेरे भगवान के खिलाफ मैंने गलती कैसे कर दी। और फिर ये वाला मैसेज पढ़ना कि ब्लैसिंग जेड़ी मैं दिंदा उन्हें दी नुमाइश नहीं करी जाती। वो मैंने जब लिंक सुना ना, तो उसके अंदर था तो कुछ और मैसेज कि किस सबके लिए, संगत के लिए। अपनी ब्लेसिंग्स को आप मीडिया पे शेयर मत कीजिए, अपने तक रखिए। इवन चाहे शायद वर्षा हो, चाहे जल वर्षा हो, ये सबके लिए होती है, सबके लिए नहीं होती है। आपके घर में हुई है तो आपके लिए। और उसको जो मुझे सुनने नहीं दिया, तो वो मेरे लिए एक डांट थी हेल्दी कि आप कर दिया, दोबारा मत करना, ये चीज़ें नहीं करनी। फिर जब मेरे को रिग्रेट हो रहा था, तो उस रिग्रेट को शांत करने के लिए गुरुजी को बहुत भली भांति से पता है, मैं फिर सारा दिन परेशान होती, सारा दिन। चाहे गुरुजी मुझे अंदर से बोलते रहते हैं, मैंने तुझे सिखाने के लिए, तेरे से गलती नहीं हुई, गलतियाँ मैं करवाता हूँ, तुम करते नहीं हो, तुमसे करवाया जाता है, तुम कहीं पहुँचते नहीं हो, तुम्हें पहुँचाया जाता है ईश्वर के द्वारा। मेरे को जब तक गुरुजी का ये मैसेज नहीं आ गया ना, गुरुजी सच्ची में बड़े प्यारे हैं, बहुत शुक्राने इनके कि अपने बच्चों की, हर एक बच्चे की बड़ी केयर करते हैं ये लोग। ये बहुत केयर करते हैं भाई, पूरे डिवाइंस। इनको पता था मेरा मन शांत नहीं होना है, और मैं इतनी हरी में मैं जा रही थी बैंक, फिर भी मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा फ़ोन खुलवा दिया, इंस्टा खुलवाया, और उसमें मुझे ये मैसेज आया बड़ा प्यारा सा, वट एवर द सिचुएशन यू आर फीलिंग करंटली, डू नॉट रिग्रेट, नो नीड टू रिग्रेट। ये वर्ड्स थे, नो नीड टू रिग्रेट। दिस वाला इनका कहने का मतलब था, दिस मिस्टेक, यू हैव नॉट डन दिस मिस्टेक, आई हैव क्रिएटेड दिस पैटर्न टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, जो इतना हमारे ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करके रखते हैं, हमें डांटते नहीं हैं, हमें पैटर्न बना के सिखा देते हैं, एक हमारे ऊपर छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद हमें एक छोटी सी हल्की सी बड़ी प्यारी सी फूल भर की ठोकर लगाते हैं, और फिर हमारा दिमाग ठिकाने पे ला देते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे करना है। देखिए, सीखने का दौर तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये यात्रा का कोई भी ना अंत का डेस्टिनेशन नहीं है। ये जहाँ पे आपके अंत होगा ना, वहीं पे एक आरंभ शुरू हो जाएगा। अगर आप MBA कर भी लेंगे, सदाशिव की बड़ी पाठशाला MBA, तो उसके बावजूद जो आप नौकरी करोगे ना, चाकरी गुरु महाराज जी की, वो आनंद में सफ़र है। दैट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। जो कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पहुँच के ख़त्म हो जाएगा, वो अंत आपकी इनके साथ आनंदमय यात्रा का आरंभ होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतने सुंदर तरीके से मुझे सिखाया। और पता नहीं कितनों के लिए आज ये मैसेज गया। ब्लेस्ड सत्संग है ये दोनों अपने आप में। और गुरु महाराज जी तो कहते हैं, ABC से हट के जिस दिन तुम D पर आ गए ना, उस दिन तुम मेरे को पालोगे, तुम मेरा MBA पास कर लोगे। अब ABC क्या है? ABC का मतलब होता है नेवर एक्यूज़, नेवर ब्लेम एंड नेवर कर्स। ठीक है, D पे आ जाओ, ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन। ठीक है, अपने किसी भी कार्य को आप डिसिप्लिन से करो, मतलब जो आपको सिखा दिया जाता है गुरु महाराज जी से संबंधित या अपने जीवन में व्यवस्थित रहने के लिए, आप उसमें डिसिप्लिन रहिए, मैनेज कीजिए, पूरे डिवोशन से उस काम को कीजिए और डिविनिटी को आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे गुरु महाराज जी हमें कहते हैं ABC से हट जाओ, एक्यूज़ नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, ठीक है, और किसी को कर्स नहीं करना, कोई कंप्लेंट नहीं करना, सिर्फ अपनी ड्यूटी को डिसिप्लिन से करिए और डिवोशनल रहिए। ठीक है, तो मैं अपने सत्संग यहीं पे आज बहुत प्यारे हुए हैं, यहीं तक ही रखूँगी इन्हें। और एक बड़ी प्यारी संगत है, वो बड़ी घबराती हैं सत्संग शेयर करने से। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने आज मतलब एक बड़ा नेचुरल तरीके से व्हाट्सएप पे मुझे एक बड़ा प्यारा सा उनकी आवाज़ में वॉइस नोट भेजा, और वो उनका ऐसा वॉइस नोट है, वो गुरुजी की
चरणों में उनका पहला पब्लिक सत्संग मैं कहूँगी, और वो मुझे कह रहे थे कि दीदी मैं घबराती हूँ, मेरे से बोला नहीं जाता, मुझे सत्संग शेयर नहीं करने आते। आई सैड विद लव कि बेटे सत्संग तो तू शेयर कर चुकी। और तो इन्होंने मुझको बोला था कि भाई मैं तो सत्संग में भी जाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मैं सत्संग शेयर करूँ, मेरी आवाज़ कब कब आती है और लोग सुनते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा तू कभी हो ऐसे तो मैं बताऊँगी कैसे करना है, कहाँ करना है, तुम स्वयं करोगी, बट अभी के लिए तुम मुझे रिकॉर्ड करके दे सकती हो। तो शी सेड अब तो मेरे से दोबारा होना नहीं, ये तो मैंने आपसे बातों बातों में बात कही। मैंने कहा यही तेरा सत्संग है, अब नेक्स्ट आवाज़ आप जो सुनेंगे ना उस प्यारी सी संगत का सुनेंगे, ठीक है। और उनका प्यारा सा जो शुक्राना आज सत्संग हुआ अपने आप में बड़ा मिरेकल लिए हुए है। मिरेकल क्या है वो, उन्होंने मैंने उनको जब गुरुजी ने उनको मेरे पास भेजा तो मैंने उनको कुछ शब्दवाणियाँ दी जो गुरुजी की ब्लेस्ड करी हुई हैं ओल्ड टाइम की, और वो गुरुजी की खुद की लिखी हुई हैं। और उन्होंने बड़े चाव से मेरे से मांगी क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं, गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करती हैं। और वो कह रही आज दीदी इतना बड़ा सत्संग हो गया, जो आपने मेरे को एक शब्दवाणी भेजी थी, ठीक है, वो मैं सुन रही थी, जितनी बार वो चल रही थी उतनी बार मेरे आंसू ही बंद नहीं हुए और मुझे नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। फिर मैंने उन्हें समझाया जब कभी गुरु जी की शब्दवाणी सुन के आपके आंसू बंद ना हो, इट मीन्स गुरु महाराज जी आपके पास खड़े हैं, आपके सर पे हाथ रख दिए और आपकी आत्मा विलाप कर रही है उसके आगे, उनके आगे, और वो आपकी हीलिंग कर रहे होते हैं। गुरु जी स्वयं ये वचन करके गए हैं, जो मैंने शब्दवाणियाँ सिलेक्ट करी हैं रागियों की वही सुना करो, क्योंकि मैंने उनमें हीलिंग्स डाली हुई है। सबके डिप्रेशन निकलेंगे, एग्जाइटीज़ निकलेगी, सैडनेस निकलेगी, सबकी परेशानियों के हल होंगे। तो बस वही उनके साथ हुआ और उन्होंने ये सत्संग उन्होंने अपनी मधुर वाणी में बड़ा अच्छा सा शेयर करके दिया। मैंने उसको रॉ ही रखा और मैंने कहा मैं अपने मुँह से इसे शेयर नहीं करूँगी, मैं ये एडिट करके आपका ये पीस ऑफ वॉइस ज़रूर डालूँगी। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे उन आंटी जी की, बड़ी प्यारी संगत है वो, मेरी तो बेटी की तरह भी है, छोटी बहन की तरह भी हैं। और अभी के लिए मेरी तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में यही सत्संगत आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगली आवाज़ उन प्यारी सी संगत की। जय गुरु जी आंटी जी, मेरा सत्संग है गुरु आंटी जी कल का। मेरा मन हुआ कि शायद मैं आपसे शेयर करूं और गुरु जी के ही चरणों में बैठी हूँ, सामने बैठी हूँ गुरु जी के सामने ही, और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल आंटी जब आपने भेजी थी गुरुवाणी, मैंने सुनी तो उसमें सतगुरु तुमने काज सवारे। तो आंटी मेरे को इतना रोना आया उसमें कि मैं किचन में गई, मैं 1 पौने 1 बजे मैंने उस वाणी को लगाया अपने कानों में, मैं सुनने लगी। और फिर उसके बाद मैं आटा गूंद रही आंटी, सुन सुन के मेरे इतना रोना आ रहा, इतना रोना आ रहा कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। और मैं फिर चलो भाई हो गया, फिर मैं रोटी बनाने लगी तभी रोटी बनाते बनाते इतनी आंसू आ रहे। मैंने कहा गुरुजी ये गुरुवाणी सुन के मेरे को इतना रोना आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मन ऐसा हो गया आंटी जी उस टाइम मेरा कि मुझे ऐसा लग रहा कि कोई मुझे बस गुरुजी को ला दो, कि बस मुझे गुरुजी आ जाए मेरे सामने और मैं इनके चरण पकड़ के और बस उनके चरणों में बैठ के खूब रहूं। ऐसा मन हुआ आंटी जी कल मेरा। और मैं शायद गुरु महाराज जी मेरे से सत्संग शेयर करा रहे हैं आंटी जी। फिर मैंने आपके 2 सत्संग सुने आंटी जी। एक तो सुबह ही मैं वॉक करके आई, जैसे ही आई मैं तो मैंने फ़ोन उठाया तो मैं शुक्राना करने लगी गुरु जी का। तो फिर शुक्राना जैसे बंद किया, फिर मैंने यूट्यूब खोला तो आपने सत्संग डाला था शिवानी आंटी का। वो सत्संग मैंने सुना आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी। वो गुरु जी इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं, इतनी प्यारी आंटी से मिलवाया गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी जी। और फिर मैंने एक सत्संग कल सुना था आंटी जी आपका, जिसमें आपने अपनी जर्नी भी शेयर करी थी, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा आपका सत्संग। बहुत प्यारे सत्संग आंटी जी आपके। गुरु महाराज ने इतनी प्यारी आपको सेवा बख्शी, गुरु माँ जी ने। बस गुरु जी ऐसे ही आप पे आपके बच्चों पे, घर परिवार पे ऐसी ही कृपा बनाए रखें, सब पे मेहर करें गुरु महाराज, सबके कष्ट हरें।